रुको, रुको बेटा। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो शायद आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका भी मिस हो जाएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, हर उस इंसान की है जो गलत रास्ते से सही राह पर लौट सकता है। एक छोटे से गांव के किनारे एक शांत सा आश्रम था। वहां एक बूढ़ा पिता और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत सरल और ईमानदार थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनका इकलौता बेटा था। जब वो छोटा था तो माँ उसे गोद में लेकर लोरी गाती, पिता उसे कंधों पर बैठाकर खेतों की सैर कराते। दोनों ने अपनी सारी खुशियां त्याग कर उसे प्यार से बड़ा किया। समय बीता, बेटा जवान हो गया। माता पिता को लगा अब उनका सहारा और मजबूत हो गया है। लेकिन धीरे धीरे लड़के की संगत बदलने लगी। गांव के कुछ आवारा लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। पहले वो देर से घर आने लगा, फिर झूठ बोलने लगा। कुछ समय बाद उसने शराब पीना शुरू कर दिया। हर शाम वो दोस्तों के साथ बैठता, शराब पीता और अपने दोस्तों को भी पिलाता। उसे लगता था कि यही असली मजा है। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ती गई। घर लौटते समय उसकी चाल लड़खड़ाती, आवाज ऊंची हो जाती और आंखों में नशा साफ दिखाई देता। माँ दरवाजे पर खड़ी रहती, उसे देखती और रो पड़ती। पिता समझाने की कोशिश करते, बेटा हमने तुझे प्यार से पाला है, ये रास्ता मत चुनो। लेकिन बेटा गुस्से में कहता, आप लोग पुरानी सोच के हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। अब वो रोज पिता से पैसे मांगने लगा। जब पैसे नहीं मिलते तो झगड़ा करता, चिल्लाता, चीजें फेंक देता। माँ रोती रहती और पिता चुपचाप सहते रहते। उन्होंने अपने बुढ़ापे की जमा पूंजी तक उसे दे दी, सोचकर कि शायद वो सुधर जाए। लेकिन शराब ने उसका दिल पत्थर बना दिया था। वो दोस्तों पर पैसे लुटाता रहा। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक रात वो हमेशा की तरह नशे में धुत होकर घर आया और पैसे मांगने लगा। पिता ने कहा, अब कुछ नहीं बचा बेटा, सब खत्म हो गया। ये सुनकर बेटा और भड़क गया। उसने पिता को धक्का दे दिया। बूढ़ा पिता गिर पड़ा। माँ दौड़कर आई और रोने लगी। उस रात पहली बार पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में शांति थी। उन्होंने बस इतना कहा, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। समय बीतता गया। दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे। शराब की आदत बढ़ती गई और शरीर कमजोर होने लगा। काम करने की ताकत भी खत्म हो गई। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। जिन दोस्तों के लिए उसने सब कुछ लुटाया था, उनमें से कोई हाल पूछने नहीं आया। अब घर में सन्नाटा था। माँ पिता उसके पास बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो वर्षों से जमा हो रहा था। बेटा बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, मैंने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। जिन हाथों ने मुझे सहारा दिया, उन्हीं को दुख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब खो दिया। पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती समझ ले तो वही उसके जीवन का नया आरंभ होता है। उस दिन पहली बार बेटे ने शराब से दूर रहने की कसम खाई। उसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। वो माता पिता की सेवा करने लगा। गांव के लोग भी उसके बदलते व्यवहार को देखकर हैरान थे। सालों बाद वही लड़का गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गया। वो हर युवक को समझाता, गलत संगत और बुरी आदतें जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। माता पिता का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। माँ की आंखों में अब आंसू नहीं, सुकून था। पिता के चेहरे पर गर्व था और बेटा समझ चुका था कि कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। समय के साथ उसका शरीर तो धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन मन के भीतर जो अपराध बोध था वो उसे हर दिन अंदर से झकझोरता रहता। वो सुबह सबसे पहले उठता, आश्रम की सफाई करता, पानी भरता और फिर माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करता। गांव वाले जो कभी उसकी हरकतों से परेशान रहते थे, अब उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर चुपचाप देखते। कुछ लोग ताने भी मारते, अरे ये वही लड़का है जो रोज शराब पीकर हंगामा करता था। वो सिर झुका लेता और कुछ नहीं कहता। उसे समझ आ गया था कि सम्मान खोने में एक पल लगता है और पाने में सालों। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के वन में एक महान संत पधारे हैं। वे और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़े। वह युवक भी अपने पिता के साथ वहां पहुंचा।
बुद्ध शांत भाव से वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत करुणा थी। युवक की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे बुद्ध की दृष्टि सीधे उसके हृदय को पड़ रही हो। सभा में बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊंचा या नीचा बनता है। बुरा कर्म अंधकार लाता है और अच्छा कर्म प्रकाश। लेकिन जो अपनी भूल को पहचान लेता है वो अंधकार से बाहर आ सकता है। ये शब्द सुनते ही युवक रो पड़ा। सभा समाप्त होने के बाद वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवन, मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, क्षमा मांगने से पहले अपने आचरण को बदलो। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तप है। जो अपने घर में करुणा नहीं रखता वो संसार में शांति कैसे पाएगा? युवक ने उस दिन से और दृढ़ संकल्प लिया। उसने न केवल शराब को पूरी तरह त्याग दिया, बल्कि गांव के अन्य युवकों को भी समझाने लगा। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता और कहता, जिसने मुझे जन्म दिया, जिनकी आंखों में मेरे लिए सपने थे, उन्हीं को मैंने आंसू दिए। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने आश्रम को फिर से संवार दिया, टूटी दीवारें ठीक कराईं, बगीचे में पौधे लगाए। माँ अब मुस्कुराती थीं। पिता के चेहरे पर शांति लौट आई थी। कुछ वर्षों बाद पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े। इस बार बेटा दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा, दवा गाता, उनके पैर दबाता, रात भर जागता। पिता ने एक दिन उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, आज मुझे सच्चा सुख मिला है। तूने अपने कर्मों से खुद को बदल लिया, यही असली जीत है। कुछ समय बाद पिता इस संसार से विदा हो गए। बेटे ने आंसू भरी आंखों से उनकी चिता को अग्नि दी, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसने अंतिम दिनों में उनकी सेवा की। अब वो अपनी माँ के साथ आश्रम में रहने लगा और लोगों को सही राह दिखाने लगा। वो हमेशा कहता, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान मनुष्य को सुधारने का अवसर भी देते हैं। जो समय रहते समझ जाए वही सच्चा बुद्धिमान है। गांव के बच्चे जब उससे पूछते, क्या सच में कर्म का फल मिलता है, वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। मैंने कांटे बोए थे तो दुख पाया, जब प्रेम और सेवा बोई तो शांति मिली। उस छोटे से आश्रम में अब फिर से शांति थी। सुबह की हवा में प्रार्थना की ध्वनि गूंजती थी। माँ की आंखों में संतोष था और बेटे के हृदय में एक ही संकल्प, अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रकाश बनाना। वर्ष बीतते गए। आश्रम अब केवल एक घर नहीं रहा था, वो गांव के लोगों के लिए आशा और सीख का स्थान बन गया था। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। कोई अपने बच्चों की गलत संगत से दुखी होता, कोई परिवार के झगड़ों से परेशान होता, कोई अपने जीवन की गलतियों का बोझ लेकर आता। वो युवक सबकी बातें ध्यान से सुनता और धीरे से कहता, मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थीं, उनके कदम धीमे हो गए थे, लेकिन बेटे को देखकर उनकी आंखों में गर्व झलकता था। एक शाम माँ आंगन में बैठी थी और सूरज ढल रहा था। उन्होंने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, जब तू छोटा था मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि तू अच्छा इंसान बने। बीच में मैं टूट गई थी, लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आज लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बेटे की आंखें भर आईं। उसने माँ के हाथ अपने माथे से लगा लिए। उसे समझ आ गया था कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति होता है। अब वो हर सुबह गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें जीवन की छोटी छोटी सीख देता। ईमानदारी क्या होती है, गलत संगत से कैसे बचना चाहिए और माता पिता का सम्मान क्यों जरूरी है। बच्चे उसे भैया गुरु कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन वही पुराने दोस्त जिनके साथ वो कभी शराब पीता था, आश्रम के बाहर खड़े थे। वे शर्माते हुए अंदर आए और बोले, हमने सुना है तुम बदल गए हो, क्या हमें भी रास्ता दिखाओगे? वो मुस्कुराया। उसके दिल में अब कोई गुस्सा नहीं था। उसने कहा, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को सही मान लेना बुरा है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहला कदम आज से उठाओ। उस दिन से कई युवकों ने बुरी आदतें छोड़ दी। गांव का माहौल बदलने लगा, झगड़े कम होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ वर्षों बाद उसकी माँ भी शांत मन से इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। इस बार बेटे ने अकेलेपन का दर्द महसूस किया, लेकिन दिल में एक गहरी शांति थी। उसे पता था कि उसने अपने माता पिता का कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश की है। अब वो आश्रम में अकेला रहता था, लेकिन उसे कभी अकेलापन नहीं लगता था।
हर सुबह जब सूरज की किरणें आश्रम पर पड़तीं तो उसे अपने माता पिता की मुस्कान याद आती। एक दिन कुछ यात्री आश्रम में आए और बोले, हमने सुना है यहाँ एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने अपने जीवन को बदलकर दूसरों के लिए मिसाल बना दिया है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं बस इतना जानता हूं कि कर्म का नियम अटल है। बुरे कर्म हमें गिराते हैं, अच्छे कर्म हमें उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। लोग कहते थे कि उस छोटे से आश्रम में सिर्फ एक आदमी नहीं रहता, वहां एक सीख रहती है कि चाहे इंसान कितना भी गिर जाए, अगर वो सच्चे दिल से बदलना चाहे तो उसका जीवन फिर से प्रकाश से भर सकता है। और उस आश्रम की सुबहें हमेशा एक ही संदेश के साथ शुरू होती थीं, आज ऐसा कर्म करो जिससे कल पछताना न पड़े। समय के साथ उसकी उम्र भी ढलने लगी। बालों में सफेदी आ गई थी, कदमों की चाल धीमी हो गई थी, लेकिन चेहरे की शांति पहले से भी गहरी हो चुकी थी। अब लोग उसे नाम से कम और आश्रम वाले बाबा कहकर ज्यादा बुलाते थे। एक दिन कुछ छोटे बच्चे आश्रम में आए और बोले, बाबा, क्या हम यहां रहकर पढ़ सकते हैं? हमारे पास पढ़ने की जगह नहीं है। उसने उनकी मासूम आंखों में वही सपना देखा जो कभी उसके माता पिता उसकी आंखों में देखते थे। उसने तुरंत हां कर दी। उस दिन से आश्रम बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। वो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाता, साथ ही जीवन की सीख भी देता। ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, ज्ञान अपने व्यवहार में होता है। धीरे धीरे आश्रम एक छोटा विद्यालय बन गया। गांव के लोग मिलकर मदद करने लगे। कोई अनाज देता, कोई कपड़े देता, कोई समय देता। वो अक्सर कहता, ये सब मेरे माता पिता के आशीर्वाद का फल है। एक शाम वो बच्चों को कहानी सुना रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा पूछ बैठा, बाबा, आपने कभी गलती की है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी बड़ी गलती की थी कि अगर भगवान मुझे दूसरा मौका ना देते तो मैं आज तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उसने पहली बार अपनी पूरी कहानी बच्चों को सुनाई। अपने बचपन की खुशियां, अपनी गलत संगत, शराब की लत, माता पिता के आंसू और फिर अपने बदलाव की यात्रा। कहानी खत्म होते ही बच्चों की आंखों में आंसू थे। एक बच्चा बोला, बाबा, हम कभी अपने माता पिता को दुख नहीं देंगे। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके माता पिता कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहे हों। कुछ साल और बीते। अब उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। एक सुबह उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, जीवन एक दीपक की तरह है। जब तक जलता है दूसरों को रोशनी देना चाहिए। जब बुझने का समय आए तो पछतावा नहीं होना चाहिए। उस दिन वो बहुत शांत था। उसने सब बच्चों के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। चेहरे पर वही संतोष भरी मुस्कान थी। गांव के लोगों ने पूरे सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व था कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसने अपनी गलती को अपनी ताकत बना लिया। उसके जाने के बाद भी आश्रम खाली नहीं हुआ। बच्चे बड़े होकर उसी आश्रम को चलाने लगे। उन्होंने वहां एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ उस व्यक्ति की याद बसती है जिसने हमें सिखाया कि गलती करना पाप नहीं, गलती को समझकर बदल जाना सबसे बड़ा पुण्य है। और उस छोटे से आश्रम में आज भी हर सुबह बच्चों की आवाज गूंजती है, अच्छे कर्म ही सच्ची पूजा है। उसके जाने के बाद कई दिनों तक आश्रम में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। बच्चों को लगता था जैसे हर कोने में उसकी आवाज गूंजती है। सुबह जब वे प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते तो सबकी नजर उस जगह पर चली जाती जहां वो बैठा करता था। एक दिन सबसे बड़े शिष्य ने कहा, अगर हम सच में उन्हें याद रखना चाहते हैं तो उनके काम को आगे बढ़ाना होगा। उस दिन से बच्चों ने मिलकर आश्रम की जिम्मेदारी संभाल ली। अब वे ही छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे, जरूरतमंदों की मदद करने लगे और हर आने वाले को वही सीख देने लगे जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी। धीरे धीरे आश्रम का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। दूसरे गांवों से भी लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। आश्रम अब छोटा नहीं रहा था, वो एक बड़ा परिवार बन चुका था। सालों बाद उन बच्चों में से एक युवक शहर जाकर पढ़ा लिखा
और बड़ा अधिकारी बन गया। जब वो वापस गांव लौटा तो सबसे पहले आश्रम गया। उसने वही आंगन देखा, वही पेड़, वही मिट्टी, और उसकी आंखें भर आईं। उसने गांव वालों से कहा, अगर ये आश्रम और यहाँ की सीख न होती तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। उसने आश्रम के लिए एक नई इमारत बनवाई, किताबें भेजीं और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करवाई। अब वहाँ दूर दूर से शिक्षक आने लगे। लेकिन आश्रम की सबसे बड़ी पहचान वही रही, मानवता और अच्छे कर्मों की सीख। हर नए बच्चे को सबसे पहले वही कहानी सुनाई जाती थी, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने अपनी गलतियों से सीखकर अपना जीवन बदल दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बच्चे खेल रहे थे, सबसे छोटा बच्चा पत्थर पर लिखे शब्द पढ़ने लगा और जोर से बोला, गलती करना पाप नहीं, गलती को समझकर बदल जाना सबसे बड़ा पुण्य है। बाकी बच्चे भी मुस्कुराने लगे। हवा में शांति थी, पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे समय खुद उस कहानी को दोहरा रहा हो। और उस आश्रम की मिट्टी में अब भी वही संदेश बसता था, कर्म का फल मिलता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्म बदल ले उसका भविष्य भी बदल जाता है। उस कहानी का अंत कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर नया बच्चा जब उस आश्रम में कदम रखता तो एक नई शुरुआत हो जाती। समय की धारा आगे बढ़ती रही और आश्रम की कहानी पीढ़ियों तक पहुंच गई। अब वहां पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर अलग अलग जगहों पर जाने लगे थे। कोई शिक्षक बना, कोई डॉक्टर, कोई किसान बनकर गांव लौट आया। लेकिन जहां भी गए अपने साथ आश्रम की सीख लेकर गए। कई वर्षों बाद गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोगों के चेहरों पर चिंता छा गई। गांव वालों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब आश्रम के बच्चों ने बैठक बुलाई। उन्होंने तय किया कि हर कोई मिलकर काम करेगा। किसी ने पुराने तालाब को साफ करने की जिम्मेदारी ली, किसी ने वर्षा का पानी जमा करने की योजना बनाई, किसी ने दूर गांवों से अनाज लाने की व्यवस्था की। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। धीरे धीरे गांव में फिर से पानी जमा होने लगा, तालाब भरने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले समझ गए कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी हो जाती है। उस दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबके सामने कहा, जिस आश्रम ने हमें कर्म और एकता की सीख दी थी, वही आज हमारे गांव की रक्षा बन गया। अब हर साल उस दिन को गांव में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मिलकर किसी न किसी सेवा का काम करते। कोई पेड़ लगाता, कोई गरीबों को भोजन कराता, कोई सफाई करता। एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा, हम हर साल ये सेवा क्यों करते हैं? मां मुस्कुराई और बोली, क्योंकि एक इंसान ने हमें सिखाया था कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। साल दर साल ये परंपरा मजबूत होती गई। आश्रम अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक विचार बन चुका था, एक ऐसी सोच जो हर दिल में बस गई थी। और गांव के लोग अक्सर कहते, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। जब तक कोई एक इंसान भी अच्छे कर्म करता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी। सुबह की पहली किरण जब भी उस आश्रम की छत पर पड़ती तो लगता जैसे वो अब भी वही संदेश दोहरा रही हो। आज एक अच्छा कर्म करो, क्योंकि वही कल किसी की जिंदगी बदल सकता है। साल बीतते गए और गांव का वो आश्रम अब दूर दूर तक जाना जाने लगा। लोग उसे किसी इमारत के रूप में नहीं, बल्कि एक परंपरा के रूप में पहचानने लगे थे। हर नई पीढ़ी वहां आकर वही सीख सुनती, अच्छे कर्म, सेवा और माता पिता का सम्मान। एक दिन शहर से कुछ युवा वहां आए। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में थक चुके थे। उन्होंने कहा, हमारे पास सब कुछ है, नौकरी, पैसा, साधन, फिर भी मन में शांति नहीं है। क्या हमें यहां कुछ समय रहने दिया जाएगा? आश्रम के बच्चों ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उन्हें कोई नियम नहीं बताए गए, बस एक बात कही गई, यहां हर दिन किसी न किसी की मदद करनी होती है। पहले दिन युवाओं को यह बात साधारण लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि जब वे दूसरों के लिए काम करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। किसी के घर छप्पर ठीक करना, किसी बूढ़े को दवा दिलाना, बच्चों को पढ़ाना, इन छोटे छोटे कामों ने उनके अंदर नई खुशी भर दी। कुछ महीनों बाद जब वे वापस शहर लौटे तो अपने साथ आश्रम की परंपरा भी ले गए। उन्होंने अपने शहर में भी छोटे छोटे सेवा समूह बनाए। अब हर रविवार वे लोग मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते, पेड़ लगाते और गरीब बच्चों को पढ़ाते। धीरे धीरे ये काम कई शहरों तक फैल गया। लोग कहते,
एक छोटे से गांव का आश्रम अब हजारों दिलों में बस गया है। गांव में हर साल सेवा दिवस पहले से भी बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। उस दिन पुराने शिष्य, नए बच्चे और दूर दराज के लोग सब एक साथ इकट्ठा होते। कोई भोजन बनाता, कोई कपड़े बांटता, कोई किताबें देता। एक बुजुर्ग महिला ने उस दिन कहा, हमने उस इंसान को कभी नहीं देखा जिसने ये सब शुरू किया था, लेकिन उसकी सीख ने हमारी जिंदगी बदल दी। शाम को जब दीप जलाए गए तो पूरा आश्रम रोशनी से भर गया। बच्चों ने एक स्वर में कहा, अच्छे कर्म ही सच्ची पूजा है। उस रोशनी को देखकर लगता था जैसे समय खुद मुस्कुरा रहा हो। एक बेटे की गलती से शुरू हुई कहानी अब हजारों लोगों की अच्छाई बन चुकी थी, और उस दिन सभी ने मन ही मन एक संकल्प लिया, ये कहानी कभी खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक दुनिया में कोई एक भी इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता रहेगा, तब तक उस छोटे से आश्रम की रोशनी जलती रहेगी। समय की धारा और आगे बढ़ती रही। अब उस आश्रम की पहचान देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी थी। लोग उसे सेवा की धरती कहने लगे थे। हर साल हजारों लोग वहां आते, कुछ सीखने, कुछ सिखाने और कुछ सिर्फ शांति पाने के लिए। एक बार कुछ बुजुर्ग लोग वहां आए। वे अकेले थे। उनके बच्चे शहरों में बस गए थे और उन्हें अपने ही घरों में खालीपन महसूस होता था। आश्रम के लोगों ने उन्हें वहीं रहने का निमंत्रण दिया। धीरे धीरे आश्रम में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी रहने लगे। अब वहां हर सुबह एक सुंदर दृश्य दिखाई देता। एक तरफ बच्चे पढ़ते, खेलते और हंसते थे, दूसरी तरफ बुजुर्ग उन्हें कहानियां सुनाते, पुराने अनुभव बताते और आशीर्वाद देते, जैसे जीवन के दो छोर एक साथ आकर एक पूरा वृत्त बन गए हों। गांव के लोग कहते, ये जगह सिर्फ पढ़ाई या सेवा की नहीं, ये दिलों को जोड़ने की जगह है। कुछ वर्षों बाद आश्रम के बच्चों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने अपने अनुभव, सीख और वो पूरी कहानी लिखी जिसने इस आश्रम की नींव रखी थी। उस पुस्तक का संदेश सरल था, गलत रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, सही दिशा में उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब वो पुस्तक दूर दूर तक पहुंची तो कई लोग उस छोटे से गांव में आने लगे। वे आश्रम की मिट्टी को छूते और कहते, यहाँ उम्मीद की खुशबू है। हर शाम जब सूरज ढलता तो आश्रम में एक परंपरा निभाई जाती। सभी लोग एक साथ बैठते और दिन भर के अच्छे कामों को याद करते। कोई बताता कि उसने किसी की मदद की, कोई कहता उसने किसी को मुस्कुराया, कोई कहता उसने अपनी गलती मान ली। फिर सब मिलकर कहते, आज का दिन सफल रहा। एक दिन एक छोटा बच्चा आसमान की ओर देखते हुए बोला, क्या वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया था हमें देख रहा होगा? एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम अच्छा काम करते हो वही उसकी सबसे बड़ी याद होती है। उस रात आकाश में तारे बहुत चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर तारा उस कहानी का एक अध्याय हो, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। और उस आश्रम की हवा आज भी वही संदेश सुनाती है, जीवन का सबसे बड़ा सुख अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने में है। समय ने कई दशक और पार कर लिए। अब उस आश्रम के चारों ओर एक छोटा सा नगर बस चुका था। लोग उसे किसी गांव या शहर के नाम से नहीं, बल्कि सेवा की नगरी कहकर पुकारते थे। यहां आने वाला हर व्यक्ति एक बात जरूर महसूस करता, यहां की हवा में अपनापन है। एक दिन देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने मिलकर एक बड़ा समारोह रखा। उस समारोह में उन सभी लोगों को बुलाया गया जिनकी जिंदगी इस आश्रम की वजह से बदली थी। कोई मंच पर आकर कहता, मैं कभी अनाथ था, इस आश्रम ने मुझे परिवार दिया। कोई कहता, मैं गलत रास्ते पर था, यहां आकर जीवन का अर्थ समझा। जब सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी मंच पर आया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने कहा, ये डायरी उस पहले युवक की है जिसने अपनी गलती से सीखकर इस आश्रम की शुरुआत की थी। सभी लोग शांत हो गए। बूढ़े आदमी ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर कभी ये आश्रम बहुत बड़ा बन जाए तो इसे इमारत मत समझना, इसे दिलों की रोशनी समझना। अगर लोग यहां आकर मुस्कुरा दें तो समझना मैं अभी भी यहीं हूं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में खुशी थी। उस दिन तय हुआ कि हर साल इस दिन को कर्म उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उस रात हजारों दीप जलाए गए। पूरा नगर रोशनी से भर गया।
ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाया जा रहा हो। एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, क्या ये कहानी अब खत्म हो गई? माँ मुस्कुराई और बोली, कहानी खत्म नहीं होती बेटा, लेकिन हर कहानी का एक आखिरी अध्याय होता है और उसका संदेश हमेशा चलता रहता है। उस रात सभी लोगों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। हवा में शांति थी, दीपक धीरे धीरे जल रहे थे और हर दिल में एक ही भावना थी कि एक बेटे की गलती से शुरू हुई ये कहानी अब लाखों लोगों की अच्छाई बन चुकी है। और इस तरह उस छोटे से आश्रम की कहानी अपने अंतिम अध्याय तक पहुंची, जहां एक परिवार का दर्द पूरे समाज की ताकत बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।